हेलो बच्चों, शुरुआत करने जा रहा हूं एक नई जर्नी की फुल चैप्टर इन वन वीडियो। और इस जर्नी की शुरुआत किया हमने क्लास 10th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से। इस चैप्टर को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट है मीन, सेकंड पार्ट है मोड, थर्ड इज मीडियन, फोर्थ इज कन्वर्टिंग लेस देन एंड मोर देन टू सीआई एंड फिफ्थ इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये पांचों कॉन्सेप्ट इस चैप्टर को पूरा करते हैं। और जब आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स बड़े डिफरेंट वे में मैंने सिखाने की कोशिश की है, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे और देखे होंगे। और दिए आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और कवर किया है सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखोगे आपको पूरा स्टैट समझ में आ जाएगा। और मैं आज शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं आपको एक छोटी सी स्टोरी। एक बच्चा आया सर मेरे पास और कहता है, सर मेरे मार्क्स नहीं आते, मैं कितना भी पढ़ लूं मेरे मार्क्स नहीं आते। तो मैंने उसको एक लाइन बोली और उस लाइन ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और ये कहानी है पिछले 2 से 3 साल पुरानी। और वो लाइन थी कि इफ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड बिफोर, डू समथिंग यू हैव नेवर डन बिफोर। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो और नहीं मिल रहा हो तो थोड़े से एक्शंस बदलने पड़ते हैं। कुछ चीजें जो आप नहीं कर रहे थे वो करनी पड़ती हैं, तो जिंदगी बदलने लग जाती है। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। अरे गलत मत लेके जाओ, कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि स्टैट्स में 3 तरह की सीरीज होती हैं। पहली सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी सीरीज होती है डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरी टाइप ऑफ सीरीज होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये 3 तरह की सीरीज आपको पूरे स्टैट्स में मिलती हैं। स्टैट्स में इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है जहां पर सिर्फ एक रो, 1 रो या फिर 1 कॉलम हो। एक ऐसी सीरीज जहां पर सिर्फ एक रो या फिर एक कॉलम हो, ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जहां पर 2 रोज और 2 कॉलम्स होते हैं। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें क्लास इंटरवल होता है, सीआई। तो फर्स्ट और सेकंड सीरीज हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इस पे मैं फोकस नहीं करूंगा। मेरा सारा फोकस क्लास 10th में इस वीडियो में होगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मीन निकालने में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मोड निकालने में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मीडियन निकालने में। और इस वीडियो में मैंने आपको दिया आखिरी में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें आपने मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। उस तक जरूर पहुंचना और उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक मीन को। तो बच्चों आ चुके हैं हम स्टैट्स के पहले टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन। इस पूरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। और मैं मीन के ऊपर आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ऐसे ही मोड, ऐसे ही मीडियन, कुछ नहीं बचेगा। आप ये वीडियो पूरी देख लो, आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से पेपर आपको मिलेगा। मगर एक बात है, कॉन्सेप्ट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। समझना ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को। दूंगा बहुत सारी ट्रिक्स चीजों को याद रखने की, समझने की। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं मीन। अब मीन होता क्या है? मीन होता है एवरेज। अगर कभी भी आपने एक क्रिकेट मैच देखा हो तो नीचे विराट कोहली आया बैटिंग करने और नीचे एक छोटा सा टेबल आया लिखा हुआ कि नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, नंबर ऑफ रन्स, और साइड में लिखा हुआ था, साथ में लिखा हुआ था एवरेज रन्स। तो क्या विराट कोहली की, अगर बाई चांस मान लेते हैं 52 की एवरेज है, तो क्या विराट कोहली हर मैच में 52 रन्स मारता है? नहीं, वो एवरेज है। कैसे निकाली गई? टोटल नंबर ऑफ रन्स मेड बाय विराट कोहली डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय विराट कोहली। मगर आज हम बात करेंगे मीन ऑफ सीधा कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, क्योंकि यही है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th के लिए। आप कहोगे सर मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, ये सब आप हमारी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में देख सकते हो। मगर क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ये वीडियो बहुत प्रिसाइजली बनाई गई है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ताकि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपको आता हो। जल्दी से चलते हैं अपने मीन के अंदर एक बात सीखने कि बेटा मीन ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज
सबको पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज वो होती है जिसमें क्लास इंटरवल होता है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स होते हैं, तो उन सीरीज को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज के मीन निकालने का हमारे पास तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता है बाय डायरेक्ट मेथड, दूसरा है बाय एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा है बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपने कहा सर ये तीन तीन चीजें क्यों? भाई हम रेस्टोरेंट में गए, किसी ने 3 बर्गर ला के सामने रख दिए, खा लो। आपने कहा सर ये क्या मतलब है, मेरा तो एक ही बर्गर खाने का मन है, अब इन 3 में से कौन सा खाऊं? मैंने कहा जो सबसे टेस्टी है, सबसे बढ़िया है, वो खा लो। तो ऐसे ही सबसे आसान तरीका कौन सा है, हम उसी को फॉलो करेंगे अपने एग्जाम में। मगर क्योंकि हमारे कोर्स में तीनों मेथड्स हैं, तो हमें जानने बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट मेथड क्यों यूज नहीं करना, एज्यूम मीन कब यूज करना है, और स्टेप डेविएशन हमेशा क्यों यूज करना है। तो लिख लो पहले मेथड के सामने डायरेक्ट मेथड, नेवर एवर यूज दिस मेथड। इस बर्गर को तो खाना ही नहीं है, क्योंकि ये तो सबसे कम बिकने वाला बर्गर है। तो बाय डायरेक्ट मेथड हमने क्यों यूज नहीं करना, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट है। आपने कहा सर क्यों? दूंगा सारे रीजंस, दूंगा एक एग्जांपल के साथ रीजन, मगर फिलहाल लिख लो नेवर एवर यूज दिस मेथड। और सेकंड क्वेश्चन कहता है बाय एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड तभी यूज करना है जब एग्जाम में पूछा जाए। जब तक एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा एज्यूम मीन मेथड आप यूज नहीं करोगे। जब तक पेपर में नहीं लिखा हुआ आएगा सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एज्यूम मीन मेथड, तब तक एज्यूम मीन मेथड यूज नहीं करना। आपके सामने क्वेश्चन आएगा फाइंड मीन, आप हमेशा यूज करोगे स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड ऑफ ऑल। कैसे, आओ जरा जानते हैं। पहला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करूंगा। पहला है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये है आपके सामने क्वेश्चन, सबसे पहला काम हम निकालते हैं एक्सआई। तो सबसे पहले हमें निकालनी है एक्सआई। एक्सआई क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्सआई एक ऐसी चीज है, चाहे आप मीन डायरेक्ट मेथड से निकालो, एज्यूम मीन से निकालो, चाहे स्टेप डेविएशन से निकालो, ये एक ऐसी चीज है जो आपको निकालनी ही पड़ेगी, जो कि है एक्सआई। तो एक्सआई तो आपको हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। जल्दी से देखते हैं एक्सआई कैसे निकालते हैं। नोट्स के तौर पर आप लिख सकते हो एक्सआई होता है एक्सआई इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो आपने कहा सर अच्छा, मैंने कहा ये सारी लोअर लिमिट है, ये सारी अपर लिमिट है। 0 + 20 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 0 + 20 20 डिवाइड बाय 2 10। तो पहला एक्सआई आ गया आपका 10। आपने कहा फिर प्लस करो 20 + 40 में, नहीं, पहली ट्रिक जो आपको इस चैप्टर में मैं देना चाहता हूं वो ये है कि जब भी आपका पहला एक्सआई आ जाए आप इनमें गैप देखो। क्लास इंटरवल में कितने का गैप है, 20 20 का गैप है, इसमें 20 प्लस करते जाओ। 10 + 20 30, 30 + 20 50, 50 + 20 70, और 70 + 20 90। ये आपका आ गया एक्सआई। आपने कहा सर अब क्या करें, मैंने कहा ध्यान से सुनो। तो एक्सआई के बाद आपने निकालना है एफआई एक्सआई। एफआई एक्सआई, एफआई को एक्सआई से मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 10 20, 4 × 30 120, जैसे कि 300, 560 एंड 900। और अब आपको क्या करना है, आपको लगाना है मीन का फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड में मीन इज इक्वल टू, ध्यान से मेरी बात समझना, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई एफआई बाय सिग्मा एफआई। आपने कहा सर ये सिग्मा, ये सबमिशन का साइन है। सबमिशन का साइन का मतलब, सिग्मा का मतलब इन सब का टोटल, एक्सआई एफआई का टोटल जो कि हुआ 1900, और एफआई का टोटल जो कि हुआ, ध्यान से फटाफट कर दो, 14 24 एंड 30। एक्सआई का टोटल, एक्सआई एफआई का टोटल और एफआई का टोटल को हमें डिवाइड करना है। 1900 डिवाइड बाय 30, 0 से 0 कैंसल, 63.33 हमारा आ गया मीन। और अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये रहा, और सेकंड क्वेश्चन में हम मीन निकालेंगे बाय एज्यूम मीन मेथड। आओ जल्दी से सीखते हैं एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड में क्या फर्क है। एज्यूम मीन मेथड, चाहे एज्यूम मीन मेथड हो, डायरेक्ट मेथड हो, स्टेप डिवीजन मेथड हो, एक चीज तो आपको निकालनी है, और वो है एक्सआई। यस, तो जल्दी से निकाल देते हैं एक्सआई। तो जल्दी से निकाल देते हैं एक्सआई।
तो आप सबको पता है एक्स आई निकालने के लिए हमें करना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। पहला एक्स आई निकालना है, उसके बाद गैप को प्लस करना है। ये हमारी पहली ट्रिक है, 30, 50, 70 और 90। और अब यहां पर हम निकालेंगे, अब हम यहां पर एक्स आई एफ आई नहीं निकालेंगे, यहां पर हम निकालेंगे डी आई। तो आपने कहा सर अच्छा एक्स आई विल बी रिप्लेस्ड बाय डी आई, और डी आई होगा एक्स आई माइनस ए। आपने कहा सर ये ए क्या है, ये ए क्या है सर, ये ए क्या है सर, ये ए है एनी मिडल वैल्यू ऑफ एक्स आई। एक्स आई की कोई भी मिडल वैल्यू। आपने कहा सर एक ही तो होती है मिडल वैल्यू। मैंने कहा देखो यहां पर कितनी टर्म्स हैं, टोटल 5 टर्म्स हैं, 10, 30, 50, 70, 90। दो नीचे से छोड़ दी, दो ऊपर से छोड़ दी, 50 बिल्कुल बीच में है। मिडल वैल्यू ऑफ एक्स आई इज ए। मगर अगर यहां पर 90 के साथ 1, 1, 10 भी होता तो आप मिडल वैल्यू क्या लेते, तो 50 और 70 दोनों मिडल वैल्यू होती, तो आप कोई भी एक मिडल वैल्यू ले लेते। मिडल वैल्यू को बड़ा लोगे तो आंसर निकालना आसान हो जाएगा। तो आपने कहा सर समझ गए आपकी बात, क्योंकि यहां पर और टर्म्स हैं, मिडल वैल्यू देखनी बहुत आसान है। इवन टर्म्स होंगी, दो मिडल वैल्यू होंगी, बड़ी वाली ले लो, सिंपल। तो आपने कहा सर अब क्या करना है, मैंने कहा एक्स आई कितना है 10 माइनस ए कितना है 50, तो ए के नीचे छोटा सा 50 लिख दो ताकि आपको दिक्कत ना हो। 10 माइनस 50 माइनस 40, 30 माइनस 50 माइनस 20, 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20, 90 माइनस 50 40। और यहां पर अब आप निकालोगे एफ आई एक्स आई की जगह एफ आई डी आई। तो यहां हम निकालने जा रहे हैं एफ आई डी आई, तो यहां हमने लिख दिया एफ आई डी आई, और एफ आई डी आई होगा 2 इंटू 40 माइनस 40 माइनस 80, 4 इंटू माइनस 20 माइनस 80, और 6 इंटू 0 0, 8 इंटू 20 160, और 10 इंटू 40 400। और अब हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूला याद रखना एज्यूम मीन में बहुत आसान है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में मीन था एक्स आई एफ आई बाई एफ आई। अब यहां पर ऐड क्या हो गया ए, तो फॉर्मूले में भी ए ऐड हो जाएगा, मीन हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। तो कितनी सिंपल ट्रिक है, पहले एफ आई एक्स आई बाय एफ आई, अब एक्स आई को रिप्लेस किया डी आई ने, तो एफ आई डी आई बाय एफ आई, मगर साथ में ए आ गया क्वेश्चन में, तो आंसर में भी मीन के फॉर्मूले में भी ए आ गया। तो ए कितना है आपका 50 प्लस एफ आई डी आई का टोटल निकालो। आपने कहा सर माइनस 80 माइनस 80 माइनस 160 माइनस 160 प्लस 160 कैंसिल हो गए, और आ गया 400। और एफ आई का टोटल तो हम निकाल चुके थे 30, और यहां आ गया 50 प्लस 400 बाय 30। कैलकुलेशंस आसान हो गई। अगर यहां पर एफ आई में बड़े बड़े नंबर्स होते तो आपको पता होता कि डायरेक्ट मेथड में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता बड़े बड़े नंबर्स को, मगर यहां पर अब हमें, अब हमारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो गई। यहां पर सीधा हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे, एलसीएम बिल्कुल नहीं लेंगे। मेरी सेकंड ट्रिक, एलसीएम नहीं लेना, नहीं लेना तो नहीं लेना। तो फिर क्या करना है, मैंने कहा जब आपको एलसीएम लोगे तो 3 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर एक बड़ा नंबर आएगा उसको 3 से डिवाइड करोगे, करोगे ना 3 से डिवाइड। तो मैंने कहा 3 से डिवाइड यहीं कर दो, 40 को 3 से डिवाइड करो, कितना आया 13.33, और प्लस कर दो 50 में 63.33। तो यहां पर आंसर निकालना आसान हो गया। और अब आप देखोगे स्टेप डेविएशन मेथड द मोस्ट इजीएस्ट मेथड। क्यों, क्योंकि उसमें आंसर निकालना सबसे आसान है, सबसे आसान। देखते हैं अपना नेक्स्ट मेथड स्टेप डेविएशन। सेम क्वेश्चन को तीनों मेथड से कराया ताकि आपको डिफरेंस पता चले और आप चूज करो इस मेथड को अपने एग्जाम में, क्योंकि ये है मोस्ट इजीएस्ट मेथड। याद रखना बच्चों। तो यहां पर भी आपको निकालना पड़ेगा एक्स आई, यहां पर भी निकालना पड़ेगा आपको एक्स आई, और एक्स आई वही सेम बात, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, और 10, 30, 50, 70 एंड 90। एक्स आई निकालने के बाद पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था डी आई, यहां पर निकालेंगे यू आई, और यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। आप सबको पता है ए कौन है, ए है एनी मिडल वैल्यू ऑफ एक्स आई 50।
ऊपर से ये दोनों छोड़ दी, नीचे से ये दोनों छोड़ दी, 50 आ गई मिडिल वैल्यू। और आप सबको पता है कि एक्स आई माइनस ए आपने लास्ट क्वेश्चन में किया, मगर इस क्वेश्चन में उन दोनों को माइनस करने के बाद करेंगे एच से डिवाइड। व्हाट इज एच? अब एच क्या है, गोला लगाओ और लिख लो, एच इज गैप बिटवीन इंटरवल। इंटरवल के बीच में कितने का गैप है? 20 का। तो यहां पर अब आपने एक ट्रिक लगानी है, मेरी थर्ड ट्रिक, जो मैं आज आपको इस चैप्टर में देने जा रहा हूं, और आपको लगेगा सबसे आसान ये टॉपिक। देखते जाओ जल्दी से। तो मेरी एक ट्रिक है कि 50 मतलब जिसको आपने ए माना है उसके सामने लिख दो 0, और ऊपर करो माइनस की काउंटिंग, नीचे करो प्लस की काउंटिंग। ऊपर माइनस की काउंटिंग, 0 के बाद आता है -1, उसके बाद आता है -2, 0 के बाद आता है 1 पॉजिटिव, और नीचे 2। तो ऊपर नेगेटिव काउंटिंग, नीचे पॉजिटिव काउंटिंग। और आपने कहा सर इतना आसान, करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा बेटा वेरीफाई करना तो एक पॉइंट से करा देता हूं, मगर आप वेरीफाई मत करना। जो भी ए मानो उसके सामने 0, ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, दैट्स इट। तो आपने कहा सर वेरीफाई कर दो एक बार, हमें विश्वास नहीं है आप पे, कोई बात नहीं। 10 एक्स आई मतलब 10 माइनस ए कितना है 50 बाय एच कितना है 20, पहली वैल्यू के लिए कर रहा हूं 10 के लिए। तो 10 माइनस 50 माइनस 40 बाय 20 कितना आया? -2 आ गया ना, -2। तो इसलिए इस चीज को वेरीफाई मत करो, आगे से फटाफट करना। मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर कराऊंगा आपको, और स्टेप डिवीजन को कंप्लीट कर दूंगा आज। तो अब हम निकालेंगे, पहले केस में हमने डायरेक्ट मेथड में निकाला एफ आई एक्स आई, सेकेंड केस में एफ एक्स आई को रिप्लेस किया डी आई ने, तो हमने निकाला एफ आई डी आई। थर्ड केस में एक्स आई रिप्लेस करेगा यू आई को, और हम निकालेंगे एफ आई यू आई। देखो कैलकुलेशंस कितनी छोटी हो गई, 2 इंटू -2 -4, 4 इंटू -1 -4, 6 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, और 10 इंटू 2 20। और अब देखते हैं क्या आया हमारे पास। ये -8 + 8 कैंसिल हो गया, 20 आ गया इसका टोटल हमें पता है 30। और ध्यान रखना इसका फॉर्मूला सबसे आसान फॉर्मूला, और आपको फॉर्मूला याद करने की मैंने एक ट्रिक दी है कि जो जो क्वेश्चन में आता जाएगा वो फॉर्मूले में आता जाएगा। तो मीन होता है a प्लस एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई, इसको ब्रैकेट में डालो इनटू एच। आपने कहा तो बड़ा सिंपल है। तो a कितना है आपका 50, एफ आई यू आई की का सम है आपके पास 20, डिवाइड बाय एफ आई है 30, इंटू एच है 20। तो ये आ गया आपके पास 50 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 इंटू 20 40 बाय 3, और ये आ गया 50 प्लस 13.33, और फिर आया आपके पास आंसर 63.33। ये है आपका फाइनल आंसर। इसलिए आज आपने देखा स्टेप डिवीजन कितना आसान मेथड है, इसलिए हम हर क्वेश्चन अगला स्टेप डिवीजन से ही करेंगे, और आप पेपर में भी स्टेप डिवीजन को यूज करोगे। अगले 4 क्वेश्चन मेरे साथ जरूर बने रहना, आपको क्लैरिटी होगी इस कॉन्सेप्ट की, और इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो सब देखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन मीन ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज आपके सामने, मगर इस क्वेश्चन को भी हम निकालेंगे कौन से मेथड से? सबसे इजीएस्ट मेथड स्टेप डिवीजन मेथड से। इस क्वेश्चन से हम स्टेप डिवीजन मेथड को और क्लोजली जानते हैं। तो हमने सबसे पहले निकालना होगा एक्स आई, क्योंकि हम निकाल रहे हैं मीन के केस में एक्स आई निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स आई इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये हुआ 220 बाय 2 110, और आपके पास है ट्रिक कि जितना गैप है उतना प्लस करते जाओ। गैप कितने का है? 30 का, तो ये हो गया 140, ये हो गया 170, ये हो गया 200, और ये हो गया 230। तो एक्स आई निकालने के बाद हमें निकालना होता है क्या? यू आई, और यू आई होता है आप सबको पता है एक्स आई माइनस ए बाय एच। व्हाट इज ए? याद करो फटाफट मेरे साथ। ए इज एनी मिडल वैल्यू ऑफ एक्स आई। एक्स आई की कोई भी एक मिडल वैल्यू, 2 ऊपर से छोड़ दी 2 नीचे से छोड़ दी, 170 आ गई आपकी मिडल वैल्यू, और जो भी ए होगा उसके सामने लिखेंगे 0। ट्रिक नंबर 2, उसके सामने लिखेंगे 0, ऊपर माइनस की काउंटिंग और नीचे प्लस की काउंटिंग। और यहां पर आ गया आपका यू आई निकालना कितना आसान था। और अब हम निकालेंगे एफ आई यू आई, और एफ आई यू आई होगा -28 -22 0, 21 इंटू 1 21, और 15 इंटू 2 30, और ये आ गया -50, ये आ गया 51, तो टोटल हुआ इसका 1।
और यहां पर आपको fi का टोटल भी निकालना है, जो कि हुआ 15 प्लस 14 19, 19 प्लस 21 इज 40 एंड 40 प्लस 50 इज 90। और मीन निकालना अब आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला जल्दी से याद कर लो। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई, और मीन इज इक्वल टू ए हमने माना है 170 प्लस एफ आई यू आई का टोटल 1 और एफ आई का टोटल 90 इंटू एच लगाना मत भूलना, इंटू एच जो कि है 30। और यहां पर आ गया आपके सामने 170 और 30 का 0 और 90 का 0 कैंसिल हुआ और 3 गया 9 से 3 जा, तो 170 प्लस 1 बाई 3 और ये हुआ 170 प्लस 0.33 एंड सो ऑन। आपने कहा सर कहां तक जाऊं, मैंने कहा 2 डेसिमल प्लेस इनफ, तो आंसर हुआ 170.33 आपका फाइनल आंसर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ मीन नहीं निकालना होगा, हमें मीन दिया होगा। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, 3 आपके सामने लाकर रखूंगा और उन तीनों क्वेश्चंस में हमें कोई एक वेरिएबल बीच में पड़ा होगा एफआई के, वो निकालना होगा। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और वो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हम मीन के लिए भी देखेंगे, मीडियन के लिए भी देखेंगे और मॉड के लिए भी देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको मीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25, और हमें निकालना है के कहां है, ये रहा। तो आपने कहा सर प्रोसेस रिमेन्स द सेम, एंड प्रोसेस क्या है, सबसे पहले निकालो xi, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 5 और प्लस करते जाओ 10 15 25 35 45। और अब हम निकालेंगे ui होता है xi माइनस ए अपॉन एच, और आप सबको पता है जो भी a होगा, जो कि मिडल वैल्यू ऑफ xi होता है, उसके सामने लिखेंगे 0, ऊपर माइनस की काउंटिंग और नीचे प्लस की काउंटिंग। और अब हम निकालेंगे fi ui। आप मेरे से भी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, जल्दी से क्वेश्चन लिखो और शुरू कर दो सॉल्व करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस चाहिए स्टैट्स में, और प्रैक्टिस करते ही आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आने लग जाएंगे और सॉल्व होने लग जाएंगे। तो fi इंटू यू आई इज -10 -18, दिस इज -10 -18 0 k एंड 12। अब इसका टोटल निकालते हैं। सबसे पहले तो k आएगा, क्योंकि k किसी में ऐड नहीं होगा। ये हुआ 12 -18 -6 एंड -10 इज -16, तो k -16 टोटल हुआ fi ui का, और fi का टोटल होगा 44 प्लस k। तो 5 प्लस 15 इज 20, 20 प्लस 18 इज 38 एंड प्लस 6 इज 44। तो आपने कहा सर अब मीन, मैंने कहा मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, और मीन की जगह अब हम लिखेंगे 25। 25 इज इक्वल टू ए कितना है 25 प्लस एफ आई यू आई का टोटल कितना है के माइनस 16, एफ आई का टोटल कितना है 44 प्लस के इंटू एच कितना है एच इज 10। तो आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा के निकालना है तो के को अकेला छोड़ो। सबसे पहले आप 10 की ब्रैकेट मत ओपन करो। तो आपने कहा सर क्या करूं, मैंने कहा सबसे पहले 25 प्लस के 25 को उधर ले जाके माइनस कर दो, और 25 माइनस 25 इज 0। 0 इज इक्वल टू के माइनस 16 अपॉन 44 प्लस के इंटू 10। आपने कहा सर अब इस 10 का क्या करूं, मैंने कहा ये 10 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो नीचे जाके क्या होगा डिवाइड। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, छोटी छोटी बातें ही मैथ्स को पूरा करती हैं, मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, आपको मैथ्स आने लग जाता है। तो इन सब बातों को सीखो। मैं छोटी छोटी बात बोलता हूं अपनी वीडियोस में। 10 गया नीचे, 0 डिवाइड बाय 10 इज 0 और इज इक्वल टू के माइनस 16 अपॉन 44 प्लस के। आपने कहा सर अब के कैसे निकालें, ये 44 प्लस के इस पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 0। तो इधर देखते हैं फटाफट, तो 0 इज इक्वल टू के माइनस 16, और के कितना आया -16 उधर गया, और के इज इक्वल टू आ गया 16 आपका फाइनल आंसर। तो कोई मुश्किल नहीं था, जब भी आपको मीन दिया हो और आंसर निकालना कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ फटाफट से आपको कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए, और उसकी ट्रिक्स मैं आपको हर क्वेश्चन में दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा क्वेश्चन है सर, और इससे भी ट्रिकी क्वेश्चन है, मगर वो भी आप सॉल्व कर जाओगे, सिर्फ अपनी मैथ्स की कैलकुलेशंस और
फॉर्मूला और इस प्रोसेस को याद करके। तो जल्दी से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ मीन इज 50 फाइंड f1 एंड f2। क्वेश्चन ट्रिकी क्यों हो गया? क्योंकि पहले एक वेरिएबल था, अब दो वेरिएबल हो गए। तो ऐसे ही दो वेरिएबल का एक और क्वेश्चन है हमारे पास अगला, उसको भी करेंगे, मगर जल्दी से इसको खत्म करते हैं। यहां पर आपको fi दिया हुआ है, ci दिया हुआ है, और यहां पर आपको fi का टोटल भी दिया हुआ है 120। जब भी दो वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा इस बात को याद रखना, टोटल हमेशा दिया होगा क्वेश्चन में। तो जल्दी से निकालते हैं xi, और xi होता है 0 + 20, 20 डिवाइड बाय 2 इज 10, और 20 प्लस करते जाओ 30, 50, 70 और 90, और फिर मिडल वैल्यू आ गई हमारे पास बीच की 50। तो 50 आ गई हमारी मिडल वैल्यू। अब हम निकालेंगे ui, और ui आपको पता है सबको xi माइनस a बाय h। ये फॉर्मूला एक फॉर्मेलिटी है, हमें आती है ट्रिक कि a के सामने मतलब मिडल वैल्यू के सामने 0, ऊपर -1, -2, नीचे 1 और 2। और अब हम निकालेंगे fi ui निकालने के लिए fi को ui से मल्टीप्लाई करो, जो कि हो गया -34। f1 × 1 इज -f1, and 32 × 0 is 0, f2 × 1 is f2, and 19 × 2 is 38। अब जल्दी से इसका टोटल निकाल लेते हैं। -f1 तो सबसे पहले आएगा, प्लस f2 भी आएगा, और 38 - 34 इज +4। ये आ गया आपके पास टोटल ऑफ fi ui। अब क्या करें सर? कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा। मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui बाय सिग्मा fi इंटू एच। और मीन कितना दिया हुआ है आपको? मीन दिया हुआ है आपको 50 इज इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है 50, और सिग्मा fi ui का टोटल है -f1 प्लस f2 प्लस 4, एंड fi ui का टोटल इज 120, एंड इंटू एच इज 20। तो सर इसको सॉल्व कैसे करें? मैंने कहा यहां चाहे 50 हो, चाहे 40 हो, चाहे 30 हो, चाहे कोई भी नंबर हो, सबसे पहले इस नंबर को इधर ले जाके माइनस कर दो, आपका एक काम बहुत आसान हो जाएगा। तो 50 उधर जाके माइनस हुआ, तो 50 - 50 0 इज इक्वल टू -f1 प्लस f2 प्लस 4, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, और ये पूरा इसके साथ डिवाइड हो रहा है। तो 2 कितने सा 12, 6 सा, तो कितना आ गया डिवाइड बाय 6। तो जब ये 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आएगा 0 इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस 4, और यहां से निकाल सकते हैं हम, ये है -f1 प्लस f2 प्लस 4, और यहां से निकाल सकते हैं हम अपनी पहली इक्वेशन। क्या करेंगे? f1 को उधर ले जाएंगे, -f1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस f2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा f1 माइनस f2 इज इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन। आपने कहा सर आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कैसे मार्क कर दिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा बेटा क्योंकि ना मेरे पास f1 की वैल्यू आई, ना मेरे पास f2 की वैल्यू आई। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना होता है, उसको इक्वेशन 1 देनी होती है और इक्वेशन 2 फाइंड करने की कोशिश करनी होती है। क्योंकि जब तक इक्वेशन 2 नहीं आएगी, मतलब जब तक आपके पास दो इक्वेशन नहीं होंगी, तब तक f1 f2 की वैल्यू नहीं आएगी। आपने कहा सर दूसरी इक्वेशन कहां से लाऊं? मैंने कहा थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग कैसे लगाओ? आपको सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल 120 दिया हुआ है ना, तो इसको यूज कर लो। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम नहीं कह रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 प्लस f1 प्लस 32 प्लस f2 प्लस 19 इज इक्वल टू 120। और जल्दी से इनको प्लस कर लो। 17 प्लस 32 इज 49, 49 प्लस 10 इज 59, एंड 68। f1 प्लस f2 प्लस 68 इज इक्वल टू 120। आप सबको पता है प्लस का 68 उधर जाके माइनस होगा, तो आपके पास आ जाएगा f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 52। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये रही पहली इक्वेशन, ये रही दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करना है और f1 f2 निकालना है। कितना आसान है। तो आपने कहा सर सॉल्व कैसे करें? मैंने कहा देखो सबसे पहले पहली इक्वेशन को लिखो, f1 माइनस f2 इज इक्वल टू 4, और फिर उसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिखो, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 52, और नीचे लाइन लगा दो। मगर ऊपर जरूर लिख देना छोटा सा सॉल्विंग 1 एंड 2। अब दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रास्ता है जो आपने लीनियर इक्वेशंस में सीखा है कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो या दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। आपने कहा सर ऐड करने से क्या होगा? मैंने कहा f1 प्लस f1 2f1 बन जाएगा, f2 माइनस f2 प्लस f2 कैंसिल हो जाएंगे,
और आपके पास यहाँ आ जाएगा 56 और F1 की वैल्यू आ जाएगी 56 डिवाइड बाई 2 28। तो F1 आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे, F1 की वैल्यू उठाओगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन 1। तो आपने कहा सर F1 की वैल्यू पहली इक्वेशन में डाल दो या फिर दूसरी इक्वेशन में डाल दो, जैसे आपका मन करे। तो मैंने पहली इक्वेशन में डाल दी। तो मैंने क्या किया, F1 की जगह लिखा 28 माइनस F2 इज इक्वल टू 4, माइनस F2 उधर ले गया, 4 इधर ले आया, 28 माइनस 4 इज इक्वल टू F2। तो F2 कितना आ गया, 24। और यहीं आ गई आपकी दोनों वैल्यूज जो आपको निकालनी थी। Therefore F1 is equal to 28 एंड F2 is equal to 24। ये होगा आपका फाइनल आंसर। था ना चैलेंजिंग क्वेश्चन? अरे मैथ्स पूरा ही चैलेंजिंग है। जब लाइफ ही फुल ऑफ चैलेंजेस है तो मैथ्स आपको सिखाता है कि बचपन से ही आप छोटे छोटे चैलेंजेस लेने शुरू कर दो, ताकि चैलेंजेस लेकर उनको पार करने की आदत आपको हो जाए और जिंदगी में जब चैलेंजेस आए तो आपका ये माइंडसेट क्रिएट हो चुका हो। तो इसलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ मीन पे। और इस क्वेश्चन में फिर आपको दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, K1 और K2। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए जिसमें दो वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी हो तो याद रखना आपको दो चीजें जरूर दी जाएंगी, एक मीन और एक इनका टोटल। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को अपनी वही सेम फॉर्मेलिटी से कि जब भी क्वेश्चन मीन का आएगा हमें एक चीज तो निकालनी पड़ेगी, वो है x1। यस, तो x1 जल्दी से निकालते हैं। 0 + 20 is 20, 20 डिवाइड बाई 2 is 10, और 10 में इनका गैप प्लस करते जाओ। गैप कितने का है, 20 का। तो 30, 50, 70, 90 एंड 110। तो अब हम निकालेंगे ui होता है xi माइनस a बाई h। फॉर्मूला तो एक फॉर्मेलिटी है, हमें एक पता है ट्रिक, और ट्रिक लगा देंगे। ट्रिक के लिए आपको चाहिए मिडिल वैल्यू ऑफ xi जो कि होता है a। मिडिल वैल्यू ऑफ xi यहां पर इवन टर्म्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। जब भी इवन टर्म्स होती हैं तो दो मिडिल वैल्यूज आती हैं। तो यहां पर दो मिडिल वैल्यूज क्या आई, 50 और 70। दो ऊपर छोड़ दी, दो नीचे छोड़ दी, 50 और 70 आ गई। तो 50 70 में सर क्या लूं, 50 लूं कि 70 लूं, कोई भी ले लो। मैं बड़ी वैल्यू लेता हूं क्योंकि मेरे को आसान लगता है बड़ी वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो मैं हमेशा बिगर वैल्यू लेता हूं। आपकी चॉइस है, आप 50 से लोगे चाहे 70 से लो, आपका आंसर सेम आएगा। तो बट आपको एक बात पता है कि जो भी ए होगा उसके सामने 0, ऊपर माइनस की काउंटिंग और नीचे प्लस की काउंटिंग। कितना आसान है। तो आपने कहा सर अब क्या निकालें, FI UI होता है -21। FI और UI को मल्टीप्लाई कर दो, -2K1 -12 0 8 और 10। देखा आपने क्या हुआ, इसको ए लेने से फायदा क्या हुआ, K2 0 हो गया। तो हमारे पास सीधा K1 की वैल्यू आने के पूरे चांसेस हो गए और आ ही जाएगी, क्योंकि एक इक्वेशन में हमारे पास एक ही वेरिएबल बचेगा, है ना। तो यहां पर टोटल देखते हैं, -21 -12 एंड 8 इज -4, -4 एंड 10 इज +6 is and -21 is -15, -15 -2K1। तो ये आ गया आपके पास FI UI। और FI UI के आने के बाद आपको लगाना है मीन का फॉर्मूला, जैसे आप हर क्वेश्चन में लगाते हो, A + सिग्मा FI UI बाय सिग्मा FI इंटू H। याद हो गया होगा सर आपको फॉर्मूला। मीन की वैल्यू आपको दी हुई है 57.6, A दिया हुआ है 70 प्लस FI UI दिया हुआ है -15 -2K1 अपॉन FI दिया हुआ है आपको 50 और इंटू H आपको पता है 20 इज गैप बिटवीन इंटरवल, साइज ऑफ इंटरवल। तो ये 0 से 0 सबसे पहले कैंसिल हो गया, +70 उधर जाके क्या होगा, माइनस। यस, तो 57.6 -70 इज -12.4 इज इक्वल टू -15 -2K1 अपॉन 5 इंटू 2। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें K1 निकालना है, K1 को अकेला छोड़ना है, और आप उनके साथ नंबर्स पहुंचा रहे हो, उनके साथ नंबर्स लगाते जा रहे हो, गलत बात है। तो आपने कहा सर क्या करूं फिर 2 और 5 का, मैंने कहा 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हुआ, तो 12 डिवाइड बाई 2 6, 0.4 डिवाइड बाई 2 तो -6.2 आ गया, और ये 5 नीचे था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ,
माइनस 6.2 इंटू 5 इज इक्वल टू -15 माइनस 2k1, और ये हो गया -31, -15 इधर आके हुआ +15 इज इक्वल टू -2k1, और आपके पास आ गया -16 इज इक्वल टू -2k1, और माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हुआ, 8 इज इक्वल टू k1 आपका आंसर। अब क्या करेंगे सर, k1 की वैल्यू उठाओ और इस पूरी इक्वेशन में डाल दो। तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 7 + k1 + 12 + k2 + 8 + 5 इज इक्वल टू 50। 7 + k1 + 12 + k2 + 8 + 5 इज इक्वल टू 50। यहां पर आप k1 की वैल्यू डाल दो। 7 + 8 is 15 + 5 is 20 + 12 is 32, 32 + k1 की जगह 8 + k2 is equal to 50, और 32 + 8 is 40, 40 उधर जाके माइनस हुआ, k2 आ गया 50 - 40 विच इज इक्वल टू 10, और यहीं पे हमारा पहला टॉपिक मीन खत्म होता है। आगे की वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग 2-3 टॉपिक्स हैं, मीडियन है, मोड है, इंपेरिकल फॉर्मूला है, और अबव एंड बिलो को कैसे सीआई में चेंज करते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो बने रहो इस वीडियो के साथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मोड पे। तो बच्चों हम आ गए अपने सेकंड टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स मोड पे, और मीन मीडियन मोड में सबसे आसान टॉपिक है मोड। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि दूंगा मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। और मीन मीडियन मोड में आपने सीखा व्हाट इज मीन, मीन इज एवरेज, सो व्हाट इज मोड, मोड इज द मोस्ट अकरिंग वैल्यू, और इसी बात को यूज करके हम मोड का पहला स्टेप सीखेंगे, और आपको देने वाला हूं कुछ स्टेप्स, और अगर वो स्टेप्स आपके दिमाग में रह गए तो आपके लिए मोड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। तो जल्दी से आते हैं अपने पहले क्वेश्चन ऑफ मोड पे। तो हमने कहा ये है हमारे सामने मोड का पहला क्वेश्चन। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसका मतलब सीरीज है कॉन्टिन्यूअस। हम सीखने जा रहे हैं मोड ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, मगर उसके लिए दूंगा आपको कुछ स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर वन इज सर्च फॉर maximum frequency. Step number 1 is search for maximum frequency and mark your model class. आपने कहा सर समझाओ। मैंने कहा देखो कितनी आसान सी बात है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की है। आपने कहा सर 30 से 40 के सामने 45 लिखा हुआ है, 45 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, और वो किस क्लास की है, 30 से 40 की। तो यही क्लास हो गई आपकी मॉडल क्लास। कितनी आसान सी बात है। तो मॉडल क्लास निकालने के बाद आपको दूसरा स्टेप मेरा फॉलो करना है, और स्टेप नंबर 2 इज राइट। कुछ बातें लिखनी है। आपने कहा क्या, मैंने कहा एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। आपने कहा ठीक है सर, ये तो बड़ी आसान सी बात है। मैंने कहा देखो यहां पर एल क्या होगा, एल होगा मॉडल क्लास की लोअर लिमिट विच इज 30। मैंने कहा दूसरी बात जो आपने लिखनी है वो है एच इज गैप बिटवीन इंटरवल के बीच में कितना गैप है वो होगा आपका एच। तो आपने कहा सर एच क्या है, 30 से 40 के बीच में कितने का गैप है, 10 का। कितनी आसान सी बात है। तो 10 हो गया आपका गैप एच। तो आपने कहा सर अब क्या करना है, मैंने कहा 3 बातें और याद रखनी है। काउंटिंग शुरू होती है 0 से, F0, F1, F2। F0, F1, F2 में से सबसे पहले जानेंगे हम F1 क्या है। F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। आपने कहा अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 होगी, तो 45 हो गया F1।
तो F1 कितना हो गया 45, मगर काउंटिंग कहां से शुरू होती है 0 1 2, तो अगर ये F1 है तो F0 कहां होगा, नीचे थोड़ी होगा, ऊपर होगा। कितनी सिंपल सी बात है, F0, और F2 कहां होगा 0 1 2, एक नीचे वाला। तो आपने कहा सर, मैंने कहा F0 इज एक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 अबव द मॉडल क्लास, और F2 एक नीचे वाली फ्रीक्वेंसी 1 बिलो द मॉडल क्लास, लिख लो। और थर्ड स्टेप, कितनी सिंपल सी बात है, इतना लिखने के बाद मॉड का फॉर्मूला लगाना है और मॉड आपके पास। तो आपने कहा सर मॉड का फॉर्मूला क्या है, मैंने कहा ये याद रखना पड़ेगा आपको, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये F0 नहीं बोलते, हम इसको F0 बोलते हैं। तो आपने कहा अच्छा, ये फॉर्मूला ही बच्चे भूल जाते हैं, और फॉर्मूला भूलने की वजह से पूरा क्वेश्चन आता हुआ खराब हो जाता है। तो फॉर्मूला ध्यान से सीखना है। तो हमने कहा हमने F0 निकाल दिया 35, F2 निकाल दिया 25। अब क्या करें, मैंने कहा कुछ नहीं, यहां पे आपने सॉल्यूशन शुरू किया अपना और मॉड का फॉर्मूला लगा दिया। तो यहां आपने मोड का फॉर्मूला लगा दिया, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस बात का ख्याल रखना, बस फॉर्मूला याद, कुछ नहीं करना, वैल्यू डालनी है, आंसर आपके सामने। तो L इज इक्वल टू, L क्या है, L है 30 प्लस F1 इज 45 माइनस F0 इज 35, 2F1 मतलब 2 इंटू 45 90 माइनस F0 35 माइनस F2 25 इंटू H 10। कितने सिंपल सी बात है, 30 प्लस 45 माइनस 35 इज 10 डिवाइड बाय 90 माइनस 60 इज 30 और इंटू 10, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। क्या आ गया आपके पास, 30 प्लस 10 अपॉन 3, और 10 बाय 3 क्या होता है 3.33, और आंसर आ गया 33.33। यही ट्रिक हमने लगाई जो मीन में लगाई, यहां पर हमने एलसीएम नहीं लिया, सीधा इन नंबर्स को डिवाइड किया और 30 में प्लस कर दिया। इस बात को याद रखना। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और जो मैंने आपको बात कही थी कि अगर सीरीज कॉन्टिन्यूअस नहीं हुई तो उसको कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं, आज हम वो सीखेंगे मोड के टॉपिक के अंदर। तो ये क्वेश्चन मीन में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन मीन में भी आ सकता है, मोड में भी आ सकता है, मीडियन में भी आ सकता है, या फिर क्वेश्चन के ऊपर लिखा हो सकता है फाइंड मीन मीडियन एंड मोड। तो आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मगर कैसा भी क्वेश्चन आए आपके पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। तो मगर यहां पर सीरीज कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो क्या हो गया, डरने घबराने की बात नहीं है। तो एक बड़ी अच्छी लाइन है, डू वॉट यू फियर एंड इट विल डिसअपियर। तो डरने वाली बात नहीं है, जिससे डर लगता है वो चीज करने लग जाओ, आपका डर उन चीजों से निकल जाएगा। तो आपने कहा सर क्या करूं, मैंने कहा देखो 31 से शुरू हो रही है 36 पे खत्म हो रही है, 36 से ही शुरू होनी चाहिए थी मगर 37 से शुरू हो रही है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। पिछला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये यहां पर सीरीज कॉन्टिन्यूअस है, 20 पे खत्म 20 से शुरू, 30 पे खत्म 30 से शुरू, मगर इस क्वेश्चन में 36 पे खत्म तो 37 से शुरू। आपने कहा क्या करूं, मैंने कहा पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट ले लो। पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के बीच में गैप देखो कितना है, 36 और 37 में गैप कितने का है 1 का, और उस गैप को 2 से डिवाइड कर दो। आपने कहा गैप 2 हुआ तो भी 2 से डिवाइड कर दो, गैप 3 हुआ तो भी 2 से डिवाइड कर दो, जितना भी गैप आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। क्या आया 2 से डिवाइड करने पर 0.5। 0.5 यहां से माइनस करते चले जाओ, यहां से 0.5 को माइनस कर दो और इन सब में से 0.5 को प्लस कर दो। 31 में से 0.5 माइनस हुआ तो आपकी CI क्या बनी 30.5 से 36 में 0.5 प्लस हुआ तो क्या हुआ 36.5। और आपने कहा सर अब, मैंने कहा ध्यान से देखो
36.5। अब 37 में से 0.5 माइनस हुआ 36.5, 42 में प्लस हुआ 42.5, 43 में माइनस हुआ 42.5, 48 में प्लस हुआ 48.5, 49 में माइनस हुआ 48.5, 54 में प्लस हुआ 54.5 और 55 में माइनस हुआ 54.5 से 60 में प्लस हुआ 60.5 और 61 में माइनस हुआ 60.5, 66 में प्लस हुआ 66.5। ये आ गई आपकी नई CI। FI रिमेन सेम, आप दोबारा लिख सकते हो, आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखना है टीचर के सामने। तो FI क्या हुआ, वही सेम 6, 12, 20, 15, 9 एंड 4। अब आपने कहा सर अब हम पहला स्टेप पे चलते हैं। पहला स्टेप है सर्च फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20। तो हमारी मॉडल क्लास हो गई 42.5 से लेकर 48.5 तक। तो आपने कहा सर अब मैंने कहा जो चीजें कही थी 5, वो 5 चीजें लिखो। क्या, सबसे पहले L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 42.5। दूसरी चीज इज H, गैप बिटवीन इंटरवल इज 6। और फिर आपने लिखना है F0, F1 और F2, और F0 को हम बोलते हैं F0। सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1, एक ऊपर वाली F0, एक नीचे वाली F2। सारी बातें आने के बाद लगा दो मोड का फॉर्मूला। मोड इज इक्वल टू, याद करो, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो जल्दी से वैल्यू डाल देते हैं। L की जगह 42.5, F1 की जगह प्लस F1। कई बच्चे यहाँ प्लस लगाना भूल जाते हैं, मत भूलना, छोटी छोटी बातें हैं बेटा, ख्याल रखनी है, तभी आपके मॉड में पूरे नंबर आएंगे। F1 इज 20, F0 इज 12 बाय 2F1 मतलब 2 into 20 40 माइनस F0 12 माइनस F2 15 डिवाइड इंटू H इज 6। और यहां आ गया 42.5 प्लस 20 माइनस 12 इज 8, 40 माइनस 27 इज 13 इंटू 6। और ये आ गया आपके पास 42.5 प्लस 48 बाय 13 और इसको डिवाइड कर दो। देखा, अब यहां पर मेरी बात आपको समझ में आएगी कि अगर मैं एलसीएम लूं तो मुझे 13 को 42.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसको 48 में प्लस करना पड़ेगा, फिर उस बड़े नंबर को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। बेवकूफ हो गया? नहीं हो ना? तो आपको क्या करना है, 48 को 13 से डिवाइड करना है। तो 13 42.5 प्लस 13 इंटू 3 इज 39। अब 39 और 48 कितना बचा आपके पास, 9, और 9 मतलब 90। तो 13 इंटू 6 इज 78। तो 13.6 आपने 42.5 में प्लस किया तो आपका आ गया 46.19 आंसर। ये है आपका मोड और यही है आपका फाइनल आंसर। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब चलते हैं वही उसी क्वेश्चन पे जहां पर आपको मॉड गिवन होगा। अब आप मेरी बात समझ रहे होगे, अच्छा सर पहले आप क्या करते हो, पहले आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कराते हो, फिर आप के निकालने वाले F1 F2 निकालने वाले क्वेश्चंस कराते हो। बस वही बात है, मोड के अंदर भी K1 K2 निकालने वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है, हर केस में आ सकता है, चाहे मीन हो, चाहे मोड हो, चाहे मीडियन हो। तो जल्दी से मोड का क्वेश्चन देखते हैं, फिर मीडियन पे चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 ऑन मोड, जहां पर आपको मोड दिया हुआ है 55 और निकालना है आपको K1 K2। और मैंने आपको बताया था जब भी आपको वेरिएबल्स 2 निकालने होंगे तो आपको 2 चीजें दी होंगी, एक तो मोड की वैल्यू, अगर मोड की क्वेश्चन है तो मोड की वैल्यू, मीन का क्वेश्चन है तो मीन की वैल्यू, मीडियन का क्वेश्चन है तो मीडियन की वैल्यू, और साथ में फ्रीक्वेंसी का टोटल पक्का दिया होगा। नहीं दिया होगा तो ढूंढना क्वेश्चन में जरूर मिलेगा आपको, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, सर्च फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब पहली फ्रीक्वेंसी आपने कहा सर K1 K2 तो है नहीं, मैंने कहा उनको भूल जाओ, उनको भूलने के बाद बताओ कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। आपने कहा सर 15 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किस क्लास की है, 45 से 60। तो ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। और आपने 5 चीजें लिखनी है,
L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 45। ये सारी लोअर लिमिट होती हैं, ये सारी अपर लिमिट होती हैं। तो 45 H इज गैप बिटवीन इंटरवल 0 से 15 में कितना गैप है 15। और अब आपको तीन चीजें और लिखनी है, F0, F1 और F2। तो सामने वाली एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, क्या किस्मत है तुम्हारी, तो तुम्हारे आसपास सब है, तो ऊपर भी है नीचे भी है सामने भी है। तो आपने कहा सर सामने वाली फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, सामने वाली फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। कितनी सिंपल सी बात है। तो आपने कहा सर F1 इज 15, ऊपर वाली इज K1, नीचे वाली इज 10। अब क्या करें, मॉड का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल। तो मॉड इज इक्वल टू L प्लस, फॉर्मूला याद करो, बोलो मेरे साथ साथ, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और मोड की जगह आपने लिखा 55, L कितना है आपका 45, प्लस F1 इज 15 माइनस F0 इज K1 अपॉन 2F1 30 माइनस F0 K1 माइनस F2 10 इंटू H इज 15। अब क्या करें सर, वही बात जो मैंने आपको मीन में बताई। तो मीन को भी पूरा देखो, मोड को भी पूरा देखो, मीडियन को भी पूरा देखो, पूरी वीडियो से आपको पूरा स्टैट्स मिलेगा और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको पेपर में नहीं आता होगा। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, प्रोसेस विल रिमेन सेम। लर्न दी प्रोसेस। जिंदगी में कोई भी चीज सीखने के लिए उसका प्रोसेस याद कर लो, आपको वो चीज आने लग जाएगी। तो ठीक है, ये प्लस का 45 उधर जाके क्या होगा माइनस। हमने सीखा ना कि हमें यहाँ पर कोई पंगा नहीं लेना, हम इस नंबर को सबसे पहले इधर ले आएंगे। तो 45 55 में से माइनस हुआ, क्या बचा 10 इज इक्वल टू 15 माइनस K1 एज इट इज, डिवाइड बाय 30 माइनस 10 20 माइनस K1। मगर एक चीज आप भूल रहे हो, बाहर 15 भी है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 को K1। क्यों यार, क्यों पंगा ले रहे हो, आप अपनी मुश्किलें और क्यों बढ़ा रहे हो। आपने K1 निकालना है, K1 को अकेला छोड़ना है, आप K1 के साथ नंबर को भेज रहे हो, मत भेजो ना यार। तो आपने कहा सर फिर क्या करें, मैंने कहा ये 15 इस पूरे के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो नीचे जाके क्या होगा डिवाइड। कितना सिंपल है। तो अगले स्टेप में हमने लिखा 10 अपॉन 15 इज इक्वल टू 15 माइनस K1 अपॉन 20 माइनस K1। और अब क्या करें भाई, कई बच्चे बिना देखे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मत करो क्रॉस मल्टीप्लाई। आपने कहा फिर क्या करें, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही रास्ता बचता है। नहीं, 5 2 जा 5 3 जा, तो ये कितना आ गया 2/3 इज इक्वल टू 15 माइनस K1 अपॉन 20 माइनस K1। और अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, श्यू श्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब रिमूविंग डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आर गोइंग टू बी इन नाउ इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर दोनों न्यूमरेटर के में चले जाएंगे, इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस करो, ये किससे आगे मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये 3 किससे आगे मल्टीप्लाई होगा 15 माइनस K1 से। तो बच्चों की तरह ये एरो मत लगाना, आपको समझाने के लिए लगाए हैं। 20 माइनस K1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 20 जब 2 से हुआ तो 40 हो गया, और माइनस 2 जब K1 से हुआ तो 2K1 हो गया इज इक्वल टू, अब 3 जब 15 से हुआ तो 45 हो गया। अब बच्चे भूल जाते हैं 3 को K1 से करना, मगर मत भूलना 3K1 हो गया। मैथ्स का रूल है, ये जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जितने नंबर होंगे सबसे होगा। तो अब क्या करना है, K1 को इकट्ठा करो और नंबर को इकट्ठा करो। तो आपने कहा 40 को उधर ले जाते हैं, माइनस 2K1 एक साथ, माइनस 3K1 को इधर ले आओ, प्लस 3K1। 45 यहां पर है, प्लस 40 इधर आके माइनस हो गया, और आपका क्या आ गया K1 इज इक्वल टू 5। ये आपका K1 आ गया। कितना आसान था। अब K2 निकालने के लिए क्या करें, आपको कुछ नहीं करना, वही बात है सेम कि आपको सबका टोटल दिया हुआ है 51, तो लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 6 प्लस 7 प्लस K1 प्लस 15 प्लस 10 प्लस K2 इज इक्वल टू 51। अब आपने यहां पर K1 की वैल्यू डाल देनी है, तो 6 प्लस, अब आप ऐसे करो 15 प्लस 10 कितना हुआ
25, 25 प्लस 6 कितना हुआ 31, 31 प्लस 7 कितना हुआ 38, 38 प्लस K1, K1 कितना है आपका 5 प्लस K2 इज इक्वल टू 51। अब 38 प्लस 5 इज 43, 43 उधर जाके माइनस हुआ, K2 आ गया 51 माइनस 43 और K2 आ गया आपका 8 और यहीं पे आपका मोड खत्म होता है इस क्वेश्चन के साथ। K1 K2 वाले क्वेश्चन भी किए। चलते हैं अपने फटाफट से अगले टॉपिक पे और वो है मीडियन, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर अभी वीडियो में बने रहना और आगे मीडियन जरूर सीख के जाना। बहुत आसान तरीके से आपको मीडियन सिखा देंगे। ये रहा आपके सामने थर्ड टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच इज मीडियन। अभी हमने सीखा मीन विच इज नोन एज एवरेज, फिर हमने सीखा मोड इज द मोस्ट अकरिंग वैल्यू, और अब हम सीखेंगे मीडियन जो कि होता है मिडल मोस्ट वैल्यू। मीडियन के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कुछ स्टेप्स और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते करते हम मीडियन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और मीडियन के ऊपर दूंगा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन और वो पेपर्स में बहुत बार पूछा जाता है। और मीडियन में सबसे पहले देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 1 को सीखने के लिए सीखते हैं कुछ स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, एंड स्टेप नंबर 1 इज फाइंड CF। आपने कहा सर ये CF क्या होता है? फाइंड CF, CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आप किसी नदी के किनारे कभी गए हो या फिर सी साइड पे गए हो तो आपको देखा होगा कि वहां पर सैंड इकट्ठी हो जाती है, और सैंड के इकट्ठे होने को कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड। वैसे ही फ्रीक्वेंसी के इकट्ठे होने को कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपने कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करना है। सबसे पहले हम पहली फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 8, और पहली फ्रीक्वेंसी में सेकंड फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। तो पहली फ्रीक्वेंसी में सेकंड फ्रीक्वेंसी ऐड हुई, 28 आ गया। अब 28 में पहली दो फ्रीक्वेंसी हैं, तो 28 में ऐड करेंगे 36, तो पहली तीन फ्रीक्वेंसी का सम आ जाएगा। तो धीरे धीरे हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं? इकट्ठा। तो हमने कहा कितना आ गया 64, और 64 में ऐड करेंगे 24 तो आ जाएगा 88। तो 88 क्या है? इन चार फ्रीक्वेंसी का टोटल, और 88 में 12 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 100, और इससे हमने क्या किया? सारी फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करके लिख दिया। तो अब आप देखोगे फ्रीक्वेंसी का टोटल विल बी 100, तो जो भी फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो लास्ट वैल्यू ऑफ CF होगी। तो लास्ट वैल्यू ऑफ CF को हम कहते हैं N। ये है मेरा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है मेरा लास्ट वैल्यू ऑफ CF, लास्ट वैल्यू ऑफ CF इज N। और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? हमें करना है डू N/2। मैं आपको फिर दोबारा से सिखा देता हूं कि कैसे हमने CF को निकाला। सबसे पहले पहली फ्रीक्वेंसी लिखी 8, उसमें सेकंड फ्रीक्वेंसी ऐड की 28, ये दोनों फ्रीक्वेंसी 28 में ये दोनों फ्रीक्वेंसी आ गई, 28 में ऐड किया 36, 64, इसमें ये तीनों फ्रीक्वेंसी आ गई, 64 में ऐड किया 24, 88, इसमें चारों फ्रीक्वेंसी आ गई, और 88 में ऐड किया 12, 100, जिसमें पांचों फ्रीक्वेंसी आ गई। तो लास्ट वैल्यू ऑफ CF इज N, तो हमारा N हो गया 100। और अब हमें क्या करना है? N/2। N/2 कितना आ गया? 50। सर इस 50 का क्या करें? मैंने कहा ध्यान से सुनो, स्टेप नंबर 3 में डू N/2 एंड सर्च इन CF। अब इस N/2 की वैल्यू को CF में ढूंढना है। आपने कहा सर ये कैसे ढूंढे? मैंने कहा देखो 58 के पास, इस CF में 8 के पास क्या है? ध्यान से मेरी बात सुनना, 8 के पास है 0 से लेकर 8 तक की सारी वैल्यूज। आपने कहा अच्छा। मैंने कहा 28 के पास क्या है? 8 के बाद मतलब 9 से लेकर 28 तक की सारी वैल्यूज। आपने कहा सर 64 के पास क्या है? मैंने कहा 64 के पास है 28 के बाद से लेकर मतलब 29 से लेकर 64 तक सारी वैल्यू 64 के पास है। तो 50 किसके पास हुआ? 64 के पास। तो ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। तो जैसे ही हमने CF में सर्च किया, हमने फोर्थ स्टेप में मार्क कर दिया अपनी मीडियन क्लास। मार्क द मीडियन क्लास। मीडियन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है आपको, कंसंट्रेशन का टॉपिक है, गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए टीचर इस टॉपिक पे जरूर क्वेश्चन देता है। तो आपने कहा सर क्या किया? दोबारा समझ लो। पहले CF निकाली, CF में पहली फ्रीक्वेंसी लिखी, पहली में दूसरी ऐड की, फिर ये दोनों फ्रीक्वेंसी का ऐड आ गया, फिर इसमें तीसरी फ्रीक्वेंसी ऐड की, तीनों फ्रीक्वेंसी आ गई। 64 में 24 ऐड किया, चारों फ्रीक्वेंसी आ गई। 88 में 12 ऐड किया, पांचों फ्रीक्वेंसी आ गई 100 के पास। और हमने लास्ट वैल्यू ऑफ CF इज N,
और n/2 किया, 50 आ गया। 50 को CF में ढूंढा। CF में कैसे ढूंढा? 8 के पास है 0 से लेकर 8 तक की सारी वैल्यूज। अगर कोई कह देता 25 ढूंढो तो मैं कहता 8 के बाद 28 से पहले, मतलब 8 के बाद 9 से लेकर 28 तक सारी वैल्यूज 28 के पास हैं, तो 25 इस क्लास में आ जाता। तो मगर फिलहाल मुझे क्या ढूंढना है? फिलहाल मुझे 50 को ढूंढना है। तो 28 के बाद 29 से लेकर 64 तक की सारी वैल्यूज 64 के पास हैं। 64 के बाद 65 से लेकर 88 तक की सारी वैल्यूज 88 के पास हैं। 89 से लेकर 100 तक की सारी वैल्यूज 100 के पास हैं। इस हिसाब से हम देखते हैं। तो आपने कहा सर ठीक है, अब समझ में आ गई बात। तो n/2 निकालने के बाद हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे। स्टेप नंबर 5 हम कहते हैं राइट। अब कुछ चीजें लिखनी है। क्या? L होता है वही जो हमने मीडियन में मोड में सीखा। L वही होता है जो हमने मोड में सीखा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। फिर हमने लिखना है H इज गैप बिटवीन इंटरवल। फिर हमने लिखना है CF। यहां पर स्टार लगा रहा हूं बेटा, पॉइंट टू बी नोटेड। जब मैं कह रहा हूं पॉइंट टू बी नोटेड, कान खड़े कर लो अपने, गौर से सुनो इस बात को। CF हमेशा हमने 1 अबव द मीडियन क्लास लेना है। 1 अबव द मीडियन क्लास। सर ये ऐसा टॉपिक है, ऐसी बात है जहां पर 90% बच्चे गलती करते हैं, आप मत करना। 1 अबव द मीडियन क्लास। इन सारे पॉइंट्स को नोट करो। जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे उतनी अच्छी आपकी रिवीजन होगी। जितनी अच्छी आपकी रिवीजन होगी उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। जितने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे उतने खुश तुम्हारे माँ बाप होंगे। तो सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? नोट्स बनाने पे। नोट्स बनाओ क्यों? ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो, आप रिवाइज करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आपने कहा सर अब क्या करूं? मैंने कहा 1 अबव द मीडियन क्लास। और क्या करना है? F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। सब कुछ मीडियन क्लास से जुड़ा हुआ है, मगर सिर्फ एक चीज मीडियन क्लास से नहीं जुड़ी हुई, वो है CF। CF हमेशा मीडियन क्लास के एक ऊपर वाला। तो F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब आपके पास आता है नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला। तो पहले सारी चीजें लिख देते हैं। L क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 20। फ्रीक्वेंसी F क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 36। H क्या होगा? गैप बिटवीन इंटरवल 10। और CF क्या होगा? CF सारे बच्चे 64 ले लेंगे, मगर 64 कभी मत लेना, एक ऊपर वाला 28। ये सारी वैल्यूज लिखने के बाद कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में डाल देना है, बस। कितना सिंपल है। मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन का फॉर्मूला है हमारा स्टेप नंबर 6। ये मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन का फॉर्मूला यहां से देख के लिख लो। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये है मीडियन का फॉर्मूला। और व्हाट इज L? L इज 20। व्हाट इज n/2? n/2 50 प्लस, मगर ये प्लस लगाना मत भूलना, बच्चे भूल जाते हैं। 50 माइनस CF। व्हाट इज CF? 28। व्हाट इज F? 36। व्हाट इज H? 10 इंटू 10। तो इसको सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 50 माइनस 28 इज 22। 22 बाय 36 इंटू 10। और ये गया 2 से 2 11 जा, और 2 18 जा, और फिर ये गया 2 5 जा, और 2 9 जा। कितना आ गया? 20 प्लस 55 बाय 9, और 20 प्लस 9 9 6 जा 54, 1 बचा, पॉइंट लगा 10, 9 1 जा 10, तो 6.11। तो आपके पास आंसर आया 26.1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने मीडियन के आंसर को इंटरप्रेट कैसे करना है, आपको मीडियन के आंसर को देना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ CI की जगह अगर लिखा होता मार्क्स और यहाँ होता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे ही लिखा हुआ आएगा आपके पास हमेशा। मैंने तो CI इसलिए लिखा क्योंकि हम इसको क्लास इंटरवल कहते हैं, मगर पेपर में लिखा हुआ आएगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपने लास्ट लाइन लिखनी है। इसका मतलब अभी हमने सीखा था मीडियन का मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू, इसका मतलब 26.1 मार्क्स से ऊपर 50% बच्चे हैं और 26.1 मार्क्स से नीचे भी 50% बच्चे हैं। 26.1 मार्क्स मिडिल मोस्ट वैल्यू है।
इसको, इस आंसर को आपने इंटरप्रेट कैसे करना है अब आप सीख लो। 26.1 का मतलब 26.1 मिडल मोस्ट वैल्यू है, मिडल मोस्ट मार्क्स हैं क्लास के। तो इसका मतलब 50% बच्चे इससे नीचे हैं और 50% के मार्क्स इससे ऊपर हैं। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग marks above 26.1 and 50% of students are getting marks below 26.1। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा मीडियन में। मगर अब हम चलते हैं मीडियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। सर मजा आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन करके, और ये क्वेश्चन फिर वही है कि जहां पर आपको दो वेरिएबल निकालने होंगे। तो दो वेरिएबल में अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूं, वो मीन का नहीं है, मोड का नहीं है, वो मीडियन का है। और क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मगर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। यहां पर आपको क्लास इंटरवल दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और आपको मैंने बताया था जब भी आपको दो वेरिएबल निकालने होंगे एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स और वाई आपको निकालने हैं, जब भी आपको दो वेरिएबल निकालने होंगे आपको दो चीजें दी होंगी, एक मीडियन दिया होगा, दिया हुआ है, और एक इसका टोटल दिया होगा, दिया हुआ है। ये हमेशा ये बात हमेशा याद रखना। मगर सबसे पहला काम, चाहे हमें एक्स वाई निकालना हो चाहे हमें मीडियन निकालना हो, हमें सबसे पहले मीडियन के क्वेश्चन में निकालना है स्टेप नंबर 1, फाइंड सीएफ। सीएफ मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है 2, उसके बाद 2 + 5 7, 7 + x 7 + x 7 + x + 12 19 + x 19 + 17 36 + x 36 + 20 56 + x 56 + y + x 56 + x + y 56 + x + y + 9 65 + x + y 65 + 7 72 + x + y और 72 + 4 76 + x + y। आपने कहा था सर लास्ट वैल्यू ऑफ CF इज n, मगर मैंने आपको एक बात और बताई थी, इन सब का टोटल ये लास्ट वैल्यू होती है। तो इसका मतलब आपका n कितना हुआ, इन सब का टोटल 100, और आपका n/2 कितना हुआ, आपने कहा सर 50। मैंने कहा 50 कैसे ढूंढूं, मुझे क्या पता 7 + x, x की वैल्यू क्या है, 50 कहाँ आएगा, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास एक्स वाई नहीं है। तो याद रख लो, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, whenever median is given, use median in CI to mark median class, mark median class। तो जो मीडियन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ मीडियन 525, ये 525 को सीआई में देखो, क्या 525 0 से 100 के बीच में आएगा, नहीं। क्या 525 100 से 200 के बीच में आएगा, नहीं। 525 कहां आएगा, 500 से 600 के बीच में। तो आपकी जो मीडियन क्लास होगी वो 500 से 600 के बीच में होगी, ये होगी आपकी मीडियन क्लास। तो whenever median is given, सर्च मीडियन इन CI टू गेट मीडियन क्लास। ये पॉइंट भी लिख लो, और नोट्स आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि नोट्स जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक रिवीजन अच्छी नहीं होगी। तो आपने कहा सर ठीक है, तो ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। अब कितनी चीजें लिखनी है, अब लिखना है सबसे पहले L, फिर लिखना है H, फिर लिखना है CF, फिर लिखना है F। L इज लोअर लिमिट 500, H इज गैप 100, CF इज 1 above 36 + x, फ्रीक्वेंसी इज मीडियन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला याद करो, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। तो आपने कहा सर मीडियन कितना है 525, L कितना है 500, n/2 कितना है, n/2 50 माइनस CF। अब CF की जगह आप लिखने वाले हो 36 + x। यहां पर फिर एक गलती होती है बच्चों से, तो कितनी सारी गलतियां होने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन में। पहले आपने CF गलत ले लिया, आपने फ्रीक्वेंसी आपने गलत निकाली, मतलब CF गलत निकाला, फिर आपने CF मतलब आपने जो n/2 को सर्च किया CF में वो गलत कर दिया,
फिर आपने CF मतलब 1 अबव द मीडियन क्लास लेनी है, ये गलती कर दी। अब यहाँ पर माइनस है बेटा, माइनस जब भी आता है हम एक ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि माइनस चोर है, जब भी चोर आए घर के दरवाजे बंद कर लो, ऐसे याद रखो। तो माइनस आ गया, चोर आ गया, घर के दरवाजे बंद करो, 36 प्लस x और डिवाइड बाय f इज 20 और इनटू h इज 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया सबसे पहले। और आप सबको पता है ये 500 उधर जाके क्या होगा, माइनस, क्योंकि हम यहाँ पर 500 को नहीं रखने वाले, हम हर केस में ऐसा ही करते हैं। तो 500 उधर जाके माइनस हुआ, ये हो गया 25 इज इक्वल टू, अब यहाँ की ब्रैकेट खोली हमने, 50 माइनस 36 माइनस x, 50 माइनस 36 माइनस x अपॉन 2 इंटू 10। आपने कहा सर ये भी तो कट हो सकता है, मैंने कहा यस, 2 इंटू 5 10, और ये 5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हुआ, 25 डिवाइड बाय 5 इज 5 इज इक्वल टू 50 माइनस 36 इज 14 माइनस x उधर गया, प्लस x हो गया, 5 इधर आया, 14 में से माइनस हुआ, 14 माइनस 5 इज 9, x आ गया आपका 9। आपने कहा सर y कैसे निकालूं, मैंने कहा फिर मेरे से पूछ रहे हो, इतनी बड़ी क्लास आप अभी तक देख चुके हो, मीन आप देख चुके हो, मॉड आप देख चुके हो, और x निकालने के लिए आप सबको पता है इन सब का टोटल मुझे दिया हुआ है 100। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 प्लस 5 प्लस x 12 प्लस 17 प्लस 20 प्लस y 9 प्लस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू, तो आपने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 प्लस 5 प्लस x प्लस 12 प्लस 17 प्लस 20 प्लस y प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 100। इन सब को प्लस करके इज इक्वल टू 100 लिखा। मैंने आपको कह दिया आप बुद्धू हो। आपने कहा सर बुद्धू है, क्यों सर? मैंने कहा मैं तो नहीं लिखूंगा ऐसा। आपने कहा सर क्यों, आप क्यों नहीं लिखोगे, आप बुद्धू नहीं हो? मैंने कहा मैं तो नहीं हूं। अब सुनो आप कैसे हो, देखो बेटा आप इन सबका टोटल कर चुके हो 76 प्लस एक्स प्लस वाई से। आप 76 प्लस एक्स प्लस वाई क्या है, इन सबका टोटल ही तो है। तो आप सीधा लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। और आपका x कितना आया है 9, x की जगह 9 लिखो। 76 प्लस 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब समझ आई बात? तो कितना हो गया 85 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 100 माइनस 85 और y आ गया आपका 15। तो यहाँ पर हमारा मीडियन खत्म होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आपको मीन, मीडियन, मॉड तीनों निकालने हैं और मुझे कमेंट में आंसर देना है। मैं मान लूंगा कि आपने पूरी वीडियो देखी और आपको मीन, मीडियन, मॉड आ गया और सही आंसर होगा तो मैं जरूर लिखूंगा योर आंसर इज करेक्ट। अगर आपका आंसर गलत होगा तो मैं लिखूंगा रिपीट and do this question again and get the right answer। और जब तक सही आंसर ना आए जरूर सॉल्व करो, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं जिसमें आपको तीनों चीजें निकालनी है। जल्दी से शुरू हो जाओ, पेन कॉपी निकाल लो और उस क्वेश्चन को करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को करो, फिर ही आगे बढ़ना, क्योंकि आगे एक और कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है। मोर देन या फिर बिलो देन की टेबल आ जाए उसको CI में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम लास्ट में सीखेंगे 1 मार्क का क्वेश्चन ऑन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसको करने से पहले जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, फिर ही आगे बढ़ना। तो ये रहा आपके सामने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, जहां पर आपको निकालना है मीन, मोड एंड मीडियन। तीनों के आंसर मुझे कमेंट में देने हैं। बेटा यही टाइम है, अगर आप अभी इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ रहे हो इसका मतलब आप अपने लिए सीरियस नहीं हो। फिर ये मत कहना मुझे सर मेरे नंबर नहीं आए, सर नंबर नहीं आए, सर रोना मत बेटा। नंबर लाने हैं जिंदगी में। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी जीना सीख जाओगे, और जो संघर्ष मजा लेके करता है वो राजा बनता है, और जो संघर्ष को मजा लेकर नहीं करता वो नौकर बनता है सर। तो इसलिए आपको मेहनत तो इस दुनिया में करनी ही करनी है। हर जगह मेहनत है, बताओ किस फील्ड में नहीं है, हर जगह मेहनत है। तो क्यों ना फटाफट से अभी वीडियो को स्टॉप करें, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मीन, मीडियन, मॉड को पक्का करें और फिर ही आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और चलते हैं हम फटाफट से अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है कन्वर्टिंग लेस देन एंड मोर देन टू CI। तो आ गए बच्चों हम लेस देन, मोर देन को CI में कैसे कन्वर्ट करते हैं उस टॉपिक पे। देखो आपके पास एक लेस देन की टेबल है
अब पेपर में क्या होगा कि आपको एक लेस देन की टेबल दे दी जाएगी और बोला जाएगा मीन मीडियन मोड निकालो या मीन निकालो या मीडियन निकालो या मोड निकालो। तो आप कहोगे सर हमें तो सर ने सिखाया कि सीआई से मीन कैसे निकालते हैं, सीआई से मोड कैसे निकालते हैं, सीआई से मीडियन कैसे निकालते हैं, हमारे पास तो सीआई है ही नहीं। तो अब इसको सीआई में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम सीखते हैं। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इसको सीखने के लिए आपको एग्जाम्पल अपने ऊपर लेना है। जैसे कि देखो सिंपल सी बात है, कहता है लेस देन 38, हमने कहा 38 से नीचे पीछे जाना है, मतलब 38 से कम की तरफ जाना है। तो 38 से कम की तरफ कितना जाएं? आपने कहा सर 38 से कम मेरे को क्या पता। मैंने कहा देखो आगे गैप देखो, 38 के बाद क्या लिखा हुआ है 40, 40 के बाद 42, 42 के बाद 44। इसका मतलब गैप कितना है, हर नंबर के बीच में कितना गैप है 2 का। इसका मतलब अगर आपको 38 से पीछे जाना है तो कितना पीछे जाओगे 2। तो कितना पीछे जाओगे 2। तो पहला इंटरवल क्या होगा 36 से 38 और अगला क्या होगा 38 से 40, अगला क्या होगा 40 से 42, अगला क्या होगा 42 से 44, अगला क्या होगा 44 से 46, फिर 46 से 48 और 48 से 50 और 50 से 52। ये हमारी लास्ट इंटरवल होगी। आपने कहा सर क्यों 52 से 54 पे क्यों नहीं गए आप? मैंने कहा ध्यान से देखो लिखा हुआ है लेस देन 52, इसका मतलब 52 से पीछे जाना है, बस वहीं पे बंद हो जाना है। तो 52 से कितना पीछे जाए 50। तो 2-2 का गैप था, इसलिए हमने क्लास इंटरवल 2-2 के गैप में बना दी। अब मेन बात आती है फ्रीक्वेंसी की। देखो बेटा मैं आपको बोलता हूं कि आपकी क्लास में जिन जिन बच्चों के 38 से कम मार्क्स आए हैं खड़े हो जाओ। एक भी बच्चा खड़ा नहीं हुआ, तो इसका मतलब 36 से 38 कितने बच्चे हुए 0, दिया हुआ आपको 0। मगर 38 से 40 के बीच में, अब मैंने कहा जितने बच्चे 40 से कम है वो खड़े हो जाओ। 3 बच्चे खड़े हो गए, तो इसका मतलब वो 3 बच्चे क्या है 38 से 40। आपने कहा सर, मैंने कहा अब वो बच्चे खड़े हो जाओ जो 42 से कम है। अब पहले 3 बच्चे खड़े हुए थे, वो कौन थे जो 38 से 40 के बीच में थे। अब मैंने कहा वो बच्चे खड़े हो जाओ जो 42 से कम है। अब 5 बच्चे, मतलब 2 बच्चे और खड़े हो गए, टोटल 5 हो गए। तो वो 2 कौन है? वो 2 वो हैं जो 40 से तो ज्यादा है मगर 42 से कम है। ये एक लॉजिक है बेटा, ये एक लॉजिकल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मगर हमारे पास एक ट्रिक भी है बहुत अच्छी। क्या ट्रिक है आओ जरा देखते हैं। लेस देन 38 की वैल्यू तो 0 दी हुई है, मगर 38 से 40 अगर मैं बात कहूं 38 से 40 तो आपने क्या करना है 3 में से 0 माइनस किया 3 आ गया, माइनस करते जाना है। 40 से 42 5 में से 3 माइनस किया 2, 42 से 44 5 और 9, 9 में से 5 माइनस किया 4। तो हमने क्या देखा 38 से 40 3 माइनस 0, 40 से 42 5 माइनस 3, 42 से 44 9 माइनस 5, 44 से 46 14 माइनस 9 5। हमने कहा 46 से 48, 46 से 48 28 माइनस 14 14, 48 से 50 32 माइनस 28 4, 50 से 52 35 माइनस 32 3। कितनी आसान ट्रिक है। मगर याद रखो पहली वैल्यू इन लेस देन विल रिमेन सेम। पहली वैल्यू सेम थी, बाकी वैल्यूज में हमें माइनस करना पड़ा। अगर यहाँ 1 होता तो यहां पर हम 3 नहीं लिखते, 3 माइनस 1 38 से 40 में 2 लिखते। मगर क्योंकि 0 है इसलिए 3 में से 0 माइनस किया तो क्या आया 3 आया, इसलिए ये वैल्यू सेम आई, वरना सिर्फ पहली वैल्यू ही सेम आएगी। इस बात को याद रख लेना। तो फर्स्ट वैल्यू इन लेस देन इज ऑलवेज सेम, फर्स्ट वैल्यू इन लेस देन इज सेम। अब आ जाते हैं मोर देन पे। मोर देन इक्वल टू 5। हमने कहा 5 से ज्यादा कितना आगे जाएं? हमने कहा गैप देखो 5 से 10, 10 से 15, मतलब 5 का गैप है। तो पहला क्लास इंटरवल क्या होगा 5 to 10, दूसरा क्या होगा 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 to 30, 30 to 35 और कहता है मोर देन 35। हमने कहा 35 से आगे कितना जाएं? कितने का गैप चल रहा है 5 का, तो 35 से 5 आगे जाओ, 35 से 40। ये हो गई हमारी लास्ट इंटरवल।
अब निकालते हैं क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दी हुई, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ेगी। तो 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 30 माइनस 28, 2। 10 से 15 की 28 माइनस 16, 12। 15 से 20 की 16 माइनस 14, 2। 20 से 25, 14 माइनस 10, 4। 25 to 30, 10 माइनस 7, 3। 30 से 35, 7 माइनस 3, 4। और कहता है मोर देन 35, वो तो दिया हुआ है 3, मोर देन 35 तो 3 दिया हुआ है। इसका मतलब लास्ट वैल्यू ऑफ मोर देन इज सेम। अब आपको कोई मीन कहे, मीडियन कहे, मोड कहे, सब कुछ आपको आता है, आप निकाल लेना। तो यहां पर हमारा लेस देन मोर देन का टॉपिक भी खत्म होता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक इंपेरिकल फॉर्मूला पे, और वहीं पे हमारी स्टैट्स खत्म हो जाएगी। तो बच्चों पहुंच चुके हैं हम स्टैट्स के लास्ट पार्ट पे, जो कि है इंपेरिकल फॉर्मूला। अभी तक आपने सीखा मीन, मीडियन एंड मोड, और अब आप सीखोगे कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो जल्दी से देखते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। आपने कहा सर ये कैसे याद रखें? हर चीज को याद रखने का एक तरीका होता है, उसकी इमेज मन में बना लो, उसके पीछे एक लॉजिक ढूंढ लो। तो मैंने क्या लॉजिक ढूंढा, मैंने कहा देखो मीडियन, मीन और मोड में से सबसे ज्यादा अल्फाबेट्स किसके पास हैं? आपने कहा सर मीडियन के पास सबसे ज्यादा अल्फाबेट है। तो मैंने कहा मैंने 3 नंबर लगा दिया मीडियन के साथ। तो 3 मीडियन, मीडियन में सबसे ज्यादा अल्फाबेट्स हैं, तो मीडियन के साथ 3 इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड। और यही अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन है। टीचर आपको एक नंबर में पूछ लेगा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, वो ये प्लस मोड को इधर जाकर माइनस में भी लिख सकता है। 3 मीडियन माइनस मोड इज इक्वल टू 2 मीन भी लिख सकता है ऑप्शंस में। आपने सही ऑप्शन चूज करना है। सही ऑप्शन चूज करने के लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है, और इसके साथ कुछ भी आप खेल सकते हो। आप 2 मीन उधर लेके जा सकते हो, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, बस आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है, अल्फाबेट सबसे ज्यादा मीडियन में, तो 3 सबसे बड़ा नंबर मीडियन के साथ इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। तो आपने कहा ठीक है। तो हमने कहा मीडियन को हमने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस दी, फिर मीन को दी, फिर मोड को दी। तो लाइफ में भी आपके साथ कई दोस्त होंगे जिनको आपने प्रायोरिटाइज किया होगा, ये फोन करेगा तो नहीं जाऊंगा, ये फोन करेगा तो फटाफट चला जाऊंगा। तो वही बात है कि मीडियन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हमने, इसलिए उसके साथ 3 लगाया, फिर मीन को दी, फिर मॉड को दी। कैसे भी याद रख सकते हो। आओ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला तभी आपको यूज करना है जब क्वेश्चन 1 नंबर का हो। ओनली यूज दिस फॉर्मूला इन 1 मार्क क्वेश्चन। ये मेरी लाइन गौर से सुन लो और लिख लो कहीं डायरी में अपनी, नोट्स में अपना। तो आपने कहा सर अच्छा, तो अगर मेरे को क्वेश्चन आ जाए मीन मीडियन मॉड निकालो कॉन्टिन्यूस सीरीज का, तो क्या मैं मीन मीडियन निकाल के मॉड फॉर्मूले से नहीं निकाल सकता? नहीं, आंसर में वेरिएशन आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला हमेशा यूज करना है कब? जब क्वेश्चन कितने नंबर का हो? 1। तो मीन दिया हुआ है आपको 60, मीडियन दिया हुआ 50, कहता है मॉड निकालो। हमने कहा कितना आसान है। सबसे पहले हमने लिखा फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, और 3 मीडियन की जगह 50 प्लस इज इक्वल टू 2 मीन की जगह 60 और प्लस मोड। और हमने कहा 3 इंटू 50 150, 2 इंटू 60 120, प्लस का 120 इधर आके क्या हुआ माइनस, इज इक्वल टू आ गया मोड। और आपके सामने मोड का आंसर आया कितना? 30 इज इक्वल टू मोड। तो ये रहा आपका आंसर। ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है मोड दिया हुआ 70, मीन दिया हुआ 100, मीडियन निकालो। तो कोई बात नहीं, फिर 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, फिर आपने लगाया फॉर्मूला 3 मीडियन मतलब मीडियन आपको निकालना है, इज इक्वल टू 2 मीन मतलब 2 इंटू 100।
प्लस मोड मतलब 70, और यहां आ गया 200 प्लस 70, 270 इज इक्वल टू 3 मीडियन। और ये 3 इधर जाकर क्या होगा, यहां पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, और मीडियन आ जाएगा आपका 270 डिवाइड बाय 3, 3 9 जा 27, 90। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, खत्म करते हैं इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 3, मोड दिया हुआ है 400, मीडियन दिया हुआ है 500, कहता है मीन निकालो। हमने कहा 3 मीडियन, फॉर्मूला क्या है, 3 मीडियन 3 इंटू 500 इज इक्वल टू 2 मीन, मीन नहीं पता, मीन को एज इट इज रहने दो, प्लस मोड 400, और हमने कहा 3 इंटू 500 1500, 400 इधर जाकर माइनस हुआ, 2 मीन, और 1500 माइनस 400 इज 1100, और डिवाइड बाय 2, ये मल्टीप्लाई में था, नीचे आ गया, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मीन, और 550 आ गया आपका मीन। बच्चों यही हमारी स्टैट्स खत्म होती है। मैंने आपको मेन सारा काम करा दिया। स्टैट्स की एमसीक्यू वीडियो देखना मत भूलना, हमारी एमसीक्यू प्लेलिस्ट में जाना और उसमें स्टैट्स की एमसीक्यू जरूर देखना। उसमें जर्नल क्वेश्चंस हैं और थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, मगर मेन क्वेश्चन जो आपके पेपर में पक्का आएंगे ही आएंगे, वो यही इसी वीडियो में सारे आपने कवर किए हैं। बहुत अच्छी वीडियो थी, आप जरूर पेपर से पहले देखना, सारे क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर में जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ्स हमेशा एक ही चीज मांगता है आपसे, और वो है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और बेटा मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका दिमाग खोल देता है, तो मैथ्स को एक इंपॉर्टेंस दो जिंदगी में। आप मैथ्स में अच्छे हो जाओगे, सारे सब्जेक्ट में अच्छे हो जाओगे, क्योंकि ये जिंदा हो जाएगा आपका, ये चलने लग जाएगा आपका। तो आप वीडियो में अगर एंड तक हो, इस मेरी बात को अपने साथ लेके जाओ, मैथ्स को सिर्फ आधा घंटा रोज प्रैक्टिस करो, और आप देखना आपका मैथ्स के मार्क्स में इंप्रूवमेंट जबरदस्त होगा। और सर मैथ्स इज नंबर्स, और नंबर्स आर एवरीवेयर, तो दुनिया में मैथ्स आपके सामने हमेशा आएगी। तो क्यों ना आज ही अच्छी तरह से समझ लें, कॉन्सेप्ट ये आए ना आए, मगर बेसिक मैथ्स, कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपके दिमाग में, परसेंटेज, यह सब आपकी जिंदगी में बार बार आएगा सर। तो इसलिए मैथ्स को मत छोड़ो, मत डरो, बहुत आसान सब्जेक्ट है, एक ही चीज मांगता है, डेली प्रैक्टिस ऑफ हाफ एन आवर, दैट्स इट। जितने भी क्वेश्चंस मैंने बीच में प्रैक्टिस के लिए दिए हैं आपको, उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको चैप्टर पूरा समझ में आया। अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर लाइक करना, और अपना कमेंट जरूर देना कि नेक्स्ट फुल चैप्टर आपको कौन सा चाहिए जो आप मेरे से सीखना चाहते हो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।